आएगा तो मोदी ही, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी की जेब में है। देश का सारा पैसा भी मोदी की जेब में है। झूठ फैलाने का पूरा तंत्र सिर्फ मोदी का है। और तो और ईवीएम भी मोदी की है। मतलब बटन दबाओ साइकिल का और पर्ची निकलेगी कमल की। ईवीएम की वजह से ही प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री है। देश का पूरा तंत्र, चुनाव आयोग से लेकर पूरा प्रशासन जी जान से मोदी को जिताने की कोशिश में लगा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ईवीएम का रोना शुरू हो गया, लेकिन जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक पोलिंग बूथ पर जितने भी गड़बड़ घोटाले हुए हैं, आज की इस वीडियो में वो सब सबूत के साथ आपके सामने रखने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, इस बार वोटिंग में ईवीएम के साथ एक छोटी सी मशीन भी रखी है जिसमें उसी पार्टी की पर्ची दिखेगी जिसको आपने वोट डाला है। मतलब अगर आपने कांग्रेस का बटन दबाया तो आपको हाथ का निशान पर्ची पर दिखेगा। अगर आपने साइकिल का बटन दबाया तो साइकिल की पर्ची मशीन में दिखाई देगी। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आई कि बटन तो दबाया साइकिल का और पर्ची निकली कमल की। इसके अलावा चुनाव के पहले चरण से 5वें चरण तक और भी बहुत सारी ऐसी गड़बड़ की गई है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आप ही कहेंगे कि आएगा तो मोदी ही। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, वोटिंग के दिन क्या क्या हुआ ये देखिए। खबर सामने आई कि मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। पुलिस वाले खुद आईडी चेक कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। क्या ये पुलिस वालों की ड्यूटी है? समझिए, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है। और जो खुद गुंडा ये चेक कर रहे हैं, ये चेक करने का अधिकार ही नहीं इनको चेक करने का यहाँ पर अधिकार नहीं है। चेक कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों कर रहे हैं? चेक करेंगे मोबाइल अंदर पोलिंग बूथ तो आईडी वगैरह देख रहे हैं सब। अद्धे तो लोग इनको देख वापस जाने लग रहे हैं। ये चेक नहीं कर सकते। ये चेक नहीं कर सकते, मोबाइल चेक कर। मोबाइल नहीं, आईडी देख रहे हैं। आईडी देख रहे हैं, देखो पर्ची भी देख रहे हैं, आईडी भी देख रहे हैं। देखो इनको अधिकार किसने दिया अधिकार इनको? देखो बताओ, आईडी भी देख रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि हमारा वोट है कौन से वार्ड में। 2 घंटों के ये पता नहीं है। वहाँ जाकर ये कैसे चेक कर रहे हैं तो इनको बताना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा कहाँ पे है। चेक किस लिए कर रहे हैं? फिर इनको जानकारी नहीं है। आप अंदर जाना, वो रोक नहीं सकते। आप जाओ। अंदर गए, वहाँ पे धक्के खाकर और फिर वापसी आ गए। इतना ही नहीं, चुनाव की जो पर्ची निकाल कर दी जा रही थी उसमें भाजपा का प्रचार किया जा रहा था। पर्ची पर कमल का निशान था और चुनाव आयोग सो रहा था। नहीं, लेकिन ये मशीन से जो फोटो निकल रही लोगों को दे रही है, अभी तुम प्रचार नहीं कर सकते ना। कागज पे लिख के दो। कागज पे नहीं है, लेकिन मशीन हटाना है ना, बंद करना है ना। उसमें गडकरी साहब की फोटो आ रही, गलत है कि नहीं है? फिर ये क्या चल रहा है आपने? नहीं, मेरे को बताओ ना क्या गलत चल रही है। ये गलत है कि नहीं है? फिर तुम प्रचार करने का, प्रचार करने का भी आज वोटिंग का दिन है, आप प्रचार करने का नहीं, ठीक नहीं है, गलत नहीं है। क्या बताओ मेरे को? हाथों निकालो ना, उससे निकालो ना। अभी ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है? ये क्या दिखाओ ना, ये दिखाओ ना क्या चल रहा है। ये क्या नितिन गडकरी जी की फोटो आ रही है, गलत नहीं है क्या? हाँ, ये गडकरी साहब की फोटो निकाल रहे हैं लोग। ये जो निकाल रहे हैं प्रचार कर रहे नहीं, क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये प्रचार कर रहे, गलत नहीं कर रहे क्या आप लोग? ये बंद करो मशीन तुम्हारी। पहले चरण की वोटिंग के दिन शाम को जो आंकड़े दिए गए थे उसके 10 दिन बाद फिर से नए आंकड़े जारी किए गए, जो कि पहले आंकड़ों से 5% बढ़े हुए। भारत की आबादी के हिसाब से ये 5-6% वोट ही 1 करोड़ वोट बनता है कम से कम। चुनाव आयोग ने पहले चरण के आंकड़े 11 दिन बाद और दूसरे चरण के आंकड़े 4 दिन बाद जारी किए। जनरली कितनी वोटिंग हुई इसकी गिनती 1 से 2 दिन के अंदर दे दी जाती है, लेकिन इतने दिन बाद वोटों में इतना इजाफा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे ही थोड़ी ना मोदी जी ने गोदी मीडिया के 4 एंकर्स के सामने बैठकर बोल दिया कि चुनाव आयोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। यही तो काम मिला हुआ है चुनाव आयोग को। लेकिन ये खबरें अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर डेटा देने में इतना समय क्यों लग रहा है, इसका जवाब दीजिए। और इसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को 24 मई यानी कि 6ठे चरण की वोटिंग से 1 दिन पहले तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रात भर भी सुनवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आईडी चेक की गई। गर्मी में मुसलमानों को लंबी लाइनों में खड़ा किया हुआ है ताकि आधे लोग तो परेशान होकर वापस ही चले जाएं। खुद एसएसपी अभिषेक सिंह आईडी चेक कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का हाई कमांड ऑफिसर मुसलमानों की आईडी चेक कर रहा है। आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई? मुसलमानों से आखिर इतनी परेशानी क्यों है इनको? मुस्लिम महिलाओं का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बता रही हैं कि इनको वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है। जाली वोट जब डालेगा, जब निशान होगा, देखिए हम पहले हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। बहुत अच्छा निकाल रहा, हटो हटो। कौन निकाल रहा है? कौन ऐसे थोड़ी ना होता
होता, वोट डालना है। कौन सा बूथ है? कौन लोग हैं? पुलिस के लोग हैं क्या? कौन लोग हैं? पुलिस के? मैंने मेरा बोल रहा आधार कार्ड लेकर जो मेरे पास आईडी है, तो मैं वोट के लिए दस मैंने वोट डालने नहीं दिया, मेरी स्लिप छीन ली। आपने बहस नहीं करी वहाँ पर? वो कह रहा आधार कार्ड लेकर आओ, बाहर वाले सर कहना आईडी लेकर जाओ, वो कह रहा आधार कार्ड लेकर आओ। आपने आईडी दिखाई? मैं दिखाई हूँ आईडी। इनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। इधर वोट डालने से रोका जा रहा है, उधर भाजपा आचार संहिता लगे होने के बावजूद लगातार अपना प्रचार कर रही है। खास वोटिंग वाले दिन ही राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वोट देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि रामलला का मंदिर किसने बनवाया है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो कहा था कि कोई भी जाति और धर्म के नाम पर अगर वोट मांगेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सब देखकर भी चुनाव आयोग नींद से नहीं जागा। अखबार में भी लिख दिया गया है कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर जनता को लुभा रहे हैं मोदी और चुका रहे हैं मोटी रकम। ये बात भला किसको नहीं पता, जहाँ जाओ वहाँ मोदी ही मोदी नजर आते हैं। लेकिन ये चुनाव का समय है और आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन भाजपा लगातार प्रचार करके चुनाव आयोग के मुंह पर थूक रही है। नागपुर से भी एक ऐसी ही खबर निकल कर आई कि जब मुसलमान वोट डालने पहुंचे तो तमाम मुसलमानों का नाम ही लिस्ट से गायब था। जो बेचारे सीधे साधे मुसलमान थे वो तो वापस चले गए और जो थोड़े समझदार पढ़े लिखे मुसलमान थे वो सवाल जवाब करने लगे। आज जो इलेक्शन हो रहा है इसमें एक स्पेशल कम्युनिटी को लेकर नाम डिलीट किए गए हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर नाम यहाँ पे डिलीट किए गए हैं, स्पेशली मोमिनपुरा और जाफर नगर, आनंद नगर, ये यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुस्लिम लोगों के नाम डिलीट किए। मैडम आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और बोलिए। मेरा नाम एडवोकेट फरहीन सिद्दीकी है, मैं आनंद नगर से रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरे यहाँ मैक्सिमम लोगों के नाम नहीं है जो कि सिर्फ मुस्लिम कास्ट के हैं और पूरे मुस्लिम लोगों के नाम लिस्ट में से, इलेक्शन लिस्ट में से गायब कर दिए गए। हाँ, उसी प्रकार इनका भी नाम नहीं है जो कि पिछले बार इन्होंने वोट कर चुका था। मैं नबीला खान हूँ और पिछली 5 मरतबा से मैं वोट कर रही हूँ, लेकिन इस बार 2024 में मेरा वोटिंग नहीं है। अकबर साहब है। मैं यास्मीन अख्तर हूँ और मैं मोमिनपुरे से। मेरे हस्बैंड जो कोविड में डेथ हुई है उनका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, मेरी पूरी फैमिली का आया, मेरा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक वीडियो और देखिएगा जिसमें जिन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षा में रखा गया था उनमें पर्ची बदलने का काम किया जा रहा है। अब ये पर्ची बदलने का काम कौन करेगा ये मुझे बताने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आप ही बताइए, ये सब होगा तो कैसे नहीं जीतेंगे मोदी जी? अब 400 पार तो पक्का है। अब जीतने के लिए कहीं भाजपा नफरत फैलाती नजर आ रही है और कहीं अपनी रैली में भगवान का कैसे इस्तेमाल कर रही है ये भी देख लीजिए। यहाँ गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनके आगे तो बड़ी बड़ी एजेंसियां पानी भरती हैं। तो ये चुनाव आयोग क्या चीज है? अब आप बताइए कि मोदी जी राम को लाए हैं, राम सबको लाए हैं और मोदी जी राम को लाए हैं, मतलब राम 2014 में ही आए हैं, उससे पहले राम थे ही नहीं। मतलब थोड़ी सी भी शर्म बची है या नहीं? अब ये देखिए, ये कौशाम्बी यूपी का वीडियो है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर सत्येंद्र तिवारी नामांकन करने आए हुए प्रत्याशी के साथ बदतमीजी करते हुए उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी छिद्दू हैं जो नामांकन करके वापस आ रहे थे। ये 11 बार से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सीओ साहब को ये पसंद नहीं आए और इनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद थोड़ी खबर फैली तो कौशाम्बी पुलिस ने अपना बयान जारी कर दिया, जिसमें इनका कहना है कि आचार संहिता लगे होने के बाद भी ये अपना प्रचार कर रहे थे, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब नामांकन की बात आई है तो सूरत की खबर पर भी चर्चा कर लेते हैं। सूरत गुजरात से भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल के विपक्ष में जितने भी प्रत्याशी खड़े थे उनके नामांकन इन्होंने डरा धमका के रद्द करा दिए और जो एक टक्कर में बचा था उसको पता नहीं इन्होंने क्या कहा, वो खुद ही पीछे हट गया और भाजपा का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया। बिल्कुल यही कहानी गांधीनगर, इंदौर और खजुराहो में भी दोहराई गयी। अब एक खबर ये सुनिए, असम में कुल 90 वोटर्स थे लेकिन वहाँ वोट पड़ गए 171, यानी सीधा डबल। समझ रहे हैं ना आप? अब आप ही बताइए कैसे नहीं आएंगे मोदी? लल्लन टॉप की एक खबर में महिला बता रही हैं कि भाजपा को कैसे फर्जी वोट जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं साइकिल को और वोट जा रहा है बीजेपी को। इस बात के लिए मैं भी कहूँगी मशीनों में गड़बड़ है। बोलिए। मशीनों में तो गड़बड़ है क्योंकि मैं एक BLO हूँ। BLO है? हाँ, मैं BLO हूँ और मैंने इससे पहले चुनाव में वहाँ ड्यूटी थी, मैं बैकुंठी देवी में BLO थी। वहाँ बाकायदा मशीन पकड़ी गई थी, जो लोग वोट डाल रहे थे वो सारा वोट बीजेपी पे जा रहा था, धड़के से, एक बार नहीं पूरा धड़के से जा रहा था। वो बैकुंठी में मशीन पकड़ी गई और तुम्हारी बाबा जम्मालाल में दोनों जगह मशीन पकड़ी गई, जो पूरा वोट बीजेपी में। वो मशीन सील हुई, फिर दूसरी मशीन आई, तब वोट पड़े थे। अगर यही वोट बैलेट पेपर से पड़े जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पेपर ये मशीन की जगह वोट ना पड़े, बैलेट पेपर से पड़े। अगर देखो एक बार मेरी भी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, जब हम लोगों के वोट पड़े बैलेट पेपर से जो अधिकारियों के, तो उसमें जब वोट निकले तो सारे वोट सपा और बसपा के वोट निकले, बीजेपी का कोई वोट नहीं था। जब मशीन से वोट पड़े वो सारे बीजेपी में गए। आपके सामने हुआ था ये? अरे मैं बैलेट पेपर जब पूरे निकले थे वहाँ पे और जब हमने ड्यूटी पड़ी उसमें सारे बीजेपी में जा रहे थे। जब आपकी ड्यूटी थी? जी हाँ, मेरी ड्यूटी थी अकोला में।
फिर वो मशीन हम लोगों ने चेंज की, जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया मशीन दूसरी आई तब वोट। इसके बाद संभल की ये खबर भी सुनिए। यहाँ मुसलमानों को वोट देने से रोका गया। जब मुसलमान वोट डालने पहुंचा तो प्रशासन के द्वारा इन पर लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। मुसलमानों की आईडी भी चेक की गई और ये भी कहा गया कि तुम्हारी आईडी नकली है। ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर भी जाने दे रहे। जब वोट हमें डालते हो जाएगा, हमें नकली हुआ है, ये वोट नकली हुआ है। सारे प्रूफ हमारे पास आए हैं, वापस कर दिए दिखा दिखा के। अच्छा क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं नकली है, नकली वाली नकली बता रहे हैं। आधार कार्ड दिखाना। लो ठीक है, नकली है, हमारा राशन कार्ड में भी आपके आधार कार्ड जो है नकली बताए जा रहे हैं यहाँ पे नरोली में। पुलिस प्रशासन जो है वोट नहीं डालने दे रहा है किसी भी आदमी को। और यहाँ का जो भी डीएम है, जो भी है यहाँ पे, ये आधार कार्ड देखें, इसे देखें आधार कार्ड को, ये नकली है तो हमें। जिस तरह से पीटा गया उसका भी वीडियो सामने आया। लोगों को कितनी चोटें आई वो भी इस वीडियो में सामने आ गया। हद कर दी। अरे बहुत मारा, पहचान पत्र आधार कार्ड पर जोड़ के सब चीज ली। अरे यहीं जाकर मारो सब लोग जाके अभी यार। और इसी से डंडा मारा है, लेडीज को मारना है, वोट डालने जाना है, तो दे दिया क्या हमें? जिनकी आईडी को नकली बताया गया उनकी आईडी को फाड़ भी दिया गया। और जब वहां के विधायक जिया उर रहमान मौके का जायजा लेने पहुंचे तो देखिए उनके साथ पुलिस के द्वारा कैसा व्यवहार हुआ। जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है और चुनाव आयोग चैन की नींद सो रहा है। मैनपुरी यूपी में भाजपा की गुंडागर्दी सामने आई। पोलिंग बूथ पर समाजवादी नेता बस्ते लेकर बैठे थे। भाजपा के गुंडों ने उनका बस्ता उठाकर फेंक दिया। गुंडागर्दी की एक वीडियो और देखिए। गुजरात में ईवीएम मशीन को कई घंटों के लिए भाजपा के नेता के बेटे विजय भाभोर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। गुंडागर्दी की इंतहा ये देखिए कि वो गुंडा ईवीएम मशीन के साथ काफी देर तक इंस्टा पर लाइव करता रहा। चालवा तो अभी इतना ना चले तो बीजेपी चले। पति की बात मैं एक दबाई दी तू बाबू मैं दबाई दी तू मैं दबाई दी तू तुम्हारे माथे मैं दबाई ना अभी क्यों दसन बाबू लालू तो रहती चलो तो मारते लालू। ये एक वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता विनय मेहर अपने बच्चे को लेकर ही पोलिंग बूथ पर चले गए और उससे ही वोट भी डलवा दिया। और तो और इसका वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। यानी कि खुद वीडियो बना रहे हैं और बच्चे से वोट डलवा रहे हैं। ये चुनाव हो रहा है, इसको चुनाव कहते हैं। आप बताइए कि कैसे नहीं होगा 400 पार। भाजपा वाले कुछ भी करते रहे, चुनाव आयोग अंधा बहरा और गूंगा होकर बैठा है बस। लखीमपुर खीरी से एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला बता रही है कि बटन दबाया साइकिल का और पर्ची पर दिखा कमल का निशान।
किस गांव की? सिंगनिया की। सिंघनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल भी छप के आएगी, उसमें फूल छप के आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी वोट डल गई, जाइए बाहर बात कीजिए आ जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला उस पे। तो अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि साइकिल को हमने वोट दी है, साइकिल भी छप के आया, इस पे फूल मत छपे। कोई गड़बड़ी की आशंका है? जी गड़बड़ी की संख्या तो है ही है, उसमें बताने की जो मैंने साइकिल को दी फूल क्यों छपा, साइकिल ही छपनी चाहिए थी। लेकिन न जाने इन पर कौन सा प्रेशर आया कि ये अपने ही बयान से पलट गई। आजाद। कहाँ के रहने वाली है? सिंगनिया की। उम्र कितनी है आपकी? 30 साल। अच्छा, आप यहाँ वोट डालने आए थे? तो आपकी वोट पड़ गई? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आप संतुष्ट हैं? खैर लखीमपुर खीरी से ही एक और वीडियो सामने आया है। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहल्ले में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह देता हूँ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी। एक खबर और निकलकर सामने आई। बारामती में जिस रूम में ईवीएम रखी गई थी, उस रूम के कैमरे 45 मिनट तक बंद कर दिए गए। इसकी खबर देने वाली एनसीपी की सुप्रिया सुले है। अब आप खुद सोचिए कि 45 मिनट में ईवीएम के साथ और आपके दिए वोटों के साथ क्या क्या नहीं किया गया होगा। लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं कौन सा नशा करके सो रहा है। एक वीडियो और देखिएगा जिसमें कन्नौज के बीजेपी कार्यकर्ता कैलाश राजपूत पोलिंग बूथ पर आते हैं और पुलिस वाले को धमकाते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्या काम नहीं हुआ इनका जो पुलिस वाले को डांटने की जरूरत पड़ गई। चौधरी इधर हो मुजफ्फरनगर बिहार में बीजेपी की एक कार्यकर्ता गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को पैसे गिन कर बांटती हुई नजर आ रही है। क्यों बांटे जा रहे हैं ये पैसे? ऐसा क्या काम करवाया जा रहा है इनसे? एक और वीडियो में हैदराबाद तेलंगाना से भाजपा की विधायक माधवी लता वोटिंग करने आई मुसलमान महिलाओं का नकाब उतारकर उनकी आईडी चेक कर रही है। ये तो तकिए के तकिए कितना है? उठाइए कौन है? आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये चलो। पहले बनाई से कितने साल पहले बना था ये? तो 38 होगी, हमें तो 44 इंची वयस हो। क्या इसका अधिकार इनको है? किसने दिया इनको ये अधिकार? और जब एक पत्रकार ने इनसे पूछा तो इनका जवाब ये था। आपने मुसलमान औरतों का बुर्का उठाने के वीडियो वायरल हो रहा है। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट to check the identity card with the face without the face mask. I'm not a male, I'm a female, and with lot of humbleness I've only requested them, can I please see and verify with the ID card? And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. इस पर चुनाव आयोग को कुछ शर्म आई और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर की खबर देते हुए हैदराबाद के कलेक्टर ने ट्वीट भी किया। इस पर काफी बवाल हो गया और उस इलाके में विरोध प्रदर्शन भी होने लगा। दासना यूपी से एक वीडियो और सामने आया है जहां वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा। लोगों की भीड़ लगी है और 15 मिनट में एक वोट डल रहा है और लोगों का कहना है कि अंदर अधिकारी बोल रहे हैं कि जितनी वोट डलनी थी डल गई, अब और वोट नहीं डलेंगी। ये इनका चेहरा देख लीजिए आप, इनको अच्छे से देखिए। और ये लगातार यहाँ पर भीड़ को कह रहे हैं कि जितनी आपकी वोटें डलनी थी डल चुकी और कह रहे हैं मैं वोटिंग बंद करवा दूंगा। नमस्कार, ये कंपोजिट स्कूल विद्यालय दासना गेट, बाहर देखिए कितना क्राउड है और यहाँ पर अंदर बैठे अधिकारी वोट नहीं डाल। भाषा का प्रयोग किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, गालियां दी जा रही हैं बहन बेटियों को, आदमियों को, और कह दिया जा रहा है कि आपकी जितनी वोट डलनी थी डल चुकी है, अब आपकी कोई वोट नहीं डलेगी। बाहर आपको ये बुजुर्ग इनको बता दिया जा रहा है। ये देखिए पर्ची, ये देखिए पर्ची, इनकी वोट है, इनके पास अपना आधार है। ये क्या, पापा ने तो वॉर के साथ साथ वोटिंग भी रुकवा दी। अब एक ये वीडियो देखिए, यहाँ एक व्यक्ति है जो कि नाबालिग है, वो 8 बार वोट डाल रहा है और साथ में वीडियो भी बना रहा है। वोट डालता जा रहा है और काउंटिंग करता जा रहा है। ये लड़का भाजपा के नेता का बेटा है और इसका नाम राजन है। अपने हर वोट के साथ ये लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा मार रहा है। ये है नंबर दूसरा।
ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है, तीसरा 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 ये है चौथा नंबर आ जाएगी। पाँचवा बताइए, पाँचवा देखो, पाँचवा 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा, छठा वोट छठा सातवीं वोट सातवीं भाजपा की गुंडागर्दी का एक और नमूना देखिए। 5वें चरण के चुनाव में रायबरेली में जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भाजपाई आए और कांग्रेस का पूरा बस्ता ही उठाकर ले गए। हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गए, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन सी पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए? वो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? पर्ची उठाकर तुरंत झोला भरे, फाड़ वाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लिया और धमकी भी दिया, कहें अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। वहाँ राहुल गांधी भी पहुँचे और ये शिकायत उनसे भी की गयी। रायबरेली से एक और खबर देखिए। राहुल गांधी को हराने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रायबरेली से 43 ईवीएम मशीन सी बदल दी गई। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? ये चुनाव हो रहा है? ये चुनाव है? ऐसे चुनाव होता है? शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को, अपनी ड्यूटी भी ये ठीक से नहीं कर सकते। अब ये खबर सुनिए। हिंदी पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने लिखा है, बांदा के खिन्नी नाका पोलिंग बूथ के कक्ष 3 पर काला गमछा बांधे ये पोलिंग एजेंट बाहर से लेकर बूथ के अंदर तक घूम रहा है। एक पोस्टर लेकर वोटरों को बताता है कि कहां वोट डालना है। लाइन में खड़े वोटरों से लगातार बात भी कर रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री की आंखों के सामने ये सब हो रहा है। मालूम है ना, तो फार्मा है ये, ठीक है। अब पुलिस और पैरामिलिट्री के सामने ही ये सब चल रहा है तो और क्या कहा जा सकता है? ये क्या खेला चल रहा है? चुनाव आयोग आखिर है कहाँ? इनकी ही एक और पोस्ट वायरल हुई है जिसमें इन्होंने कहा है, बांदा में बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी RK सिंह पटेल का पोस्टर शराब की बोतल पर लपेटकर वोटरों को शराब बांटी गई। इस पर क्या जवाब देगा चुनाव आयोग? समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 139 पर भाजपा नेताओं द्वारा फैलाई जा रही अराजकता। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुरक्षित हो। हमारा भाजपा कुछ कार्य करता है जो पुलिस में आके हमारे यहाँ पे देखिए, ये देखिए गोली, और यहाँ पोलिंग बूथ में घुस गए और ये वोट चेक कर रहे हैं आदमी का, जिसका भी वोट है उसको इंटरफेयर कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए 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 देखिए, ये भाजपा के मान नहीं है। देखिए, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का माल, ये देखिए, और ये लगता है आपका कराए होली। लगा 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 बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं इनको हटाने में। अब एक वीडियो और देखिए जिसमें एक महिला वोट डालने आई तो उनका वोट पहले ही डल चुका है। डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ, क्या कह रहे हैं? बोल रहे आपकी डाल चुका है कोई। वोट डल चुका है आपका और आपने वोट नहीं डाला है? अपनी जानकारी क्यों नहीं डाला? क्यों? आपका कौन डाल गया पता है कुछ? अब एक ये वीडियो देखिए जिसमें ये महिला कह रही है कि इनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती वोट कमल पर डलवा दिया गया। पकड़ के साइकिल वाले ऊपर वाले मान, जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाली बगल में डालने का है, और वो मैंने डरवा से हमको 20 वाली में डरवा दी कमल में। अच्छा, हाँ, तो जबरदस्ती मोटा मोटा, अच्छा, वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहे हमारे नहीं जानते हैं तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो डालिए, तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा। क्या मजाक बना दिया इन्होंने चुनाव का। मुंबई में भी ऐसी ही गड़बड़ी सामने आई है। अलग अलग पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, जहां वोटर्स धूप में गर्मी में परेशान हो रहे हैं।
बड़ी बड़ी हस्तियां जब वोट डालने गई तो उनका नाम ही लिस्ट से गायब था। Okay, this is really upsetting. I have spent the last 3 hours with my mom and dad at a voting booth trying to freaking vote. But my name is not there. Where I stay is not, nobody knows there. My number is not there. And I haven't been able to freaking vote. My parents are 70 plus years old. I took them, we've all been standing. Well, they were really kind to us. So they gave my parents chairs to sit and stuff like that. But I don't know. Guys, I went for voting today. And the moment I reached the booth, I showed him this receipt. The guy checked this receipt. Sorry, this one. It's the correct one. And as you can see that Kramank 1080, he put a cross on that. Now this was given to me by these people only, this receipt. I just showed him, I went inside and showed him, ये है मेरा voting, I had my voting ID, I had my Aadhaar card, everything was in place. And he said ये 1080 तो है ही नहीं, आपका नंबर तो है ही नहीं. आप जहाँ से लिया बाहर से आप ठीक करा के लाओ. Okay, fine. I went outside. There was a huge queue outside, and after reaching my line, after like half an hour, the guy checked on some book, some register, and some paper, and they were checking for half an hour. मैंने बोला कि आप ये पेपर और बुक में ढूंढ रहे हो, हम डिजिटल एज में हैं, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. हम अभी तक ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर. वी कैन एक्चुअली वोट ऑल्सो ऑन फोन दिस, बट आई डोंट नो व्हाई. छोड़ो जाने. But after checking for half an hour, he checked on his phone also. He checked all my details. He did everything for half an hour. And after that, he's saying, "Sorry, नहीं है sir, you can't vote." So I said, मतलब मैं वोटिंग कर नहीं पाऊंगा. आपने नो सर, नहीं कर पाएंगे. बहुत लोग डिसअपॉइंटेड गए सर, 200-300 से लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड गए. बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पता नहीं. इतना सब हो रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आएगा तो मोदी ही। एक वीडियो और सामने आया था जिसमें थाने के अनुसूचित जाति के चौकीदार को तहसीलदार की सुरक्षा में तैनात होमगार्डों ने तहसील में ही सड़क पर गिराकर पीटा। और पता है क्यों पीटा? क्योंकि ये भाजपा को नहीं किसी और को वोट दे रहा था। इसको कहा गया कि मुफ्त राशन भाजपा का खाओगे और वोट किसी और को दोगे। ऐसे जीतेगी भाजपा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अगर इस बार मोदी जीत गए तो चुनाव नहीं होंगे और इस बार चुनाव में जितनी भी धांधली हो रही है उसको देखते हुए मोदी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये अमृत काल है, ये राम राज्य है, ये फर्जी राम राज्य है। यहाँ झूठ राज कर रहा है, सच का गला घोटा जा रहा है, न्याय को मिटाया जा रहा है और कातिल हैवान खुले घूम रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।